तो क्रूशियल की SSD लगा दी 3500 रुपये की। ग्राफिक्स कार्ड हमने 3060 12 GB लगाया है। ये हो गया 10,800, ये होगा 250, 2550, 2500, 26,500, 34,000, ये 69 120 150 हो रहा है। तो ये अच्छा चॉइस है, भैया ने ये चूज किया है। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि मैं नेहरू प्लेस भी गया था, वहाँ पे भी मैंने बहुत सिस्टम्स चेक किए, बट उनका प्राइस बहुत हाई था और भैया ने मुझे अच्छी रेंज में अच्छा वो बना के दिया है। तो आज हम लोग आए हैं आनंद कंप्यूटर्स। मुझे भैया के बारे में यूट्यूब से पता चला था। मैं ऐसे एक दिन अपनी वीडियो स्क्रॉल कर रहा था पीसी बिल्ड के ऊपर, तो मैंने उधर आनंद कंप्यूटर्स की वीडियो देखी और उससे मुझे काफ़ी चीज़ क्लियर हुई है। तो आज देखते हैं भैया कैसे प्राइस देते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है अंदर। आज चलते हैं। हेलो भैया। तो भैया हमको पीसी बनवाना है एक। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ भैया बताइए आपको किस रेंज में या कोई कॉन्फ़िगरेशन पसंद है उसका पीसी? हाँ, तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशंस बताता हूँ, आप मुझे अच्छा। थोड़ा मैं वो दे देना अपना। ठीक है, जिन चीज़ों में कुछ चॉइस और ऑप्शन कुछ होंगे तो अपन समझ लेंगे, बेस्ट ले लेंगे। एक मुझे i5 चाहिए 1200, वो जो F वाला प्रोसेसर आता है। ठीक है, मतलब आपको इंटेल में जाना है, हाँ, AMD में नहीं जाना है। ठीक है, तो हम बनाते हैं आपका i5 का बिल्ड, इसमें 12400 प्रोसेसर लगा दे। ठीक है, मदरबोर्ड बताते हैं। मदरबोर्ड आप मुझे बताइए कौन सा सही रहेगा, DDR5 वाला है, DDR4 वाले के साथ जाना चाहिए? देखो DDR5 और DDR4 में हमें क्या बेनिफिट मिलता है, जो रैम DDR4 में जो फ्रिक्वेंसी होती है 3200 मेगाहर्ट्ज की, DDR5 में होती है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो देखा जाएगा दोनों के बीचों में लगभग 1.5 टाइम्स उसका फास्ट स्पीड का अंतर है, स्पीड का अंतर है। प्राइस का अंतर जो होता है, जैसे कि हम एक बोर्ड लेते हैं DDR4 वाला तो वो लगभग आता है 6.5 का, और DDR5 वाला लेते हैं तो वो लगभग आपका 9 का आता है। तो 3,500 जी, और करीबन आपको दोनों के बीच में 5,000 रुपए का अंतर आता है। तो उस 5,000 रुपए के अंतर में आप क्या कर बैठते हो कि आप अपनी रैम की फ्रिक्वेंसी को 3200 से हटा के 5200 ले जाते हो, यानी सिस्टम की इस परफॉर्मेंस जो अंतर आता है वो 1.5 गुने का आता है। लेकिन उसके दूसरे पहलू को देखा जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आप रैम ले रहे हो DDR4 वाली, उसको आप डबल लगा लो, उसमें आपका खर्चा आएगा 3,000 रुपए। तो एक ऑप्शन तो ये कि DDR5 वाला बोर्ड और रैम ले लो, या उससे कम प्राइस में आप उसको DDR4 वाली रैम डबल लगा लो। तो बात वही पड़ती है, कोई ज्यादा वैसे अंतर नहीं आता है। अब मैटर ये करता है कि इन फ्यूचर आप अपने प्रोसेसर को कहाँ लेके जाना चाहते हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको DDR5 लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इन फ्यूचर आप इस सिस्टम को कहाँ पे अपग्रेड करने की सोच रहे हो, थोड़ा मुझे आइडिया दो। अभी तो मैं जैसे एनिमेशन कर रहा हूँ तो अच्छा। बेसिक्स है तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, बाद में शायद i9 की तरफ जाऊँ, i9 की तरफ जाओ। हाँ, तो वो ये अगर आप i9 की तरफ जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जेड सीरीज ज्यादा बेटर करती है, 22-23 हजार रुपए से स्टार्ट होती है। तो उस समय आप सारी चीजों को एक साथ, बोर्ड प्रोसेसर इन तीनों की किट को एक साथ बदल देना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हम जो है DDR4 वाले को लेके चलते हैं। तो 610 सीरीज का DDR4 वाला मदरबोर्ड ले लेते हैं। इसमें आपका MSI आपका पसंद है, चॉइस बढ़िया, MSI का लगा लेते हैं। ठीक है, अब रैम पे आ जाते हैं। रैम आपको अभी कितना सोचा है आपने? रैम 16 GB चाहिए। ठीक है, कोई ब्रांड, स्पेसिफिक ब्रांड आपको कोई पसंद का ब्रांड? XPG वाला। ठीक है, इससे बहुत अच्छा। इसके अलावा SSD पे आ जाते हैं। SSD आपको 256-512 है, कितना 1 TB चाहिए? 500 GB चाहिए। तो 500 में हम NVMe लगा लेते हैं। इसके अलावा लगा देते हैं आप आपका ग्राफिक्स कार्ड, मेन रोल प्ले करता है। 4060 ज्यादा सही रहेगा या 3060? 4060 में देख लेते हैं। 4060 बेसिकली जो आता है वो 8 GB का आता है, और 3060 जो आता है 12 GB का आता है। लेकिन 4060 के जो कूड़ा कोर होते हैं वो 3060 थोड़े से ज्यादा होते हैं, लेकिन 8 GB होने की वजह से दोनों को कंपेरिजन करते हैं तो जो लोग गेमर्स हैं उन लोगों को 4060 लेना चाहिए, जो सिर्फ गेमिंग करते हैं। लेकिन आपका जो बता रहे हो एनिमेशन का काम है, हाँ मल्टीटास्किंग, एनिमेशन आप करोगे, कोर्स करो, पढ़ाई कर रहे हो, तो साथ में थोड़ी बहुत गेमिंग। हाँ थोड़ी बहुत गेमिंग तो आप कर 90% गेमिंग उसके मुकाबले कर सकते हो। लेकिन आप जो बाकी के काम बता रहे हो उसके लिए आपको 12 GB की जो वैल्यू वो ज्यादा फायदेमंद है, तो आपको 3060 लेना चाहिए। दोनों के बीच में वैसे ही 5,000 रुपए का अंतर है, तो सेम वही कहानी। हाँ, तो 3060 लगा लेते हैं, गीगाबाइट का लगा लेते हैं। एक लगाते हैं हम SMPS, कितने वॉट की? मेरे हिसाब से इसके रूप में ना 450 वॉट का पावर इनफ है, तो हम एक एक्स्ट्रा 550 वाट लेके चलते हैं। 550 वाट का गीगाबाइट लगा सकते हैं, कूलर मास्टर लगा सकते हैं, जो आपका चॉइस। गीगाबाइट लगा लेते। ठीक है, एक कैबिनेट, ग्राफिक कार्ड भी उसी का ही है। हाँ ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इनके साथ दोस्ती हो जाएगी। कैबिनेट पे आती है कि आपको बिल्ड व्हाइट बनाना है, ब्लैक बनाना, बहुत से लोगों को व्हाइट की चॉइस है। मुझको ऑल व्हाइट के साथ ब्लैक एंड व्हाइट टोन में चाहिए थोड़ा। अच्छा, तो पूरा व्हाइट देख लेते हैं, कुछ चीजें पसंद कर लेंगे। पूरा व्हाइट कर लेंगे। ठीक है, कैबिनेट मॉनिटर व्हाइट हो गया, बाकी कीबोर्ड माउस उसमें ब्लैक टिंट।
ब्लैक टिंट करना है, ठीक है। तो कैबिनेट हम लगा देते हैं एंटी स्पोर्ट्स की वाइट वाली। मैं आपको एक दो मॉडल अभी दिखा दूंगा, उसमें से पसंद कर लेंगे। ये तो आपका सीपीयू पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एलईडी का साइज कितना चूज करा है आपने पसंद? 24 इंच का चाहिए, 24 इंच का, जिसमें कलर एक्यूरेट हो, क्योंकि Color मेरा accurate काम हो। उससे ठीक रिलेटेड है। है। तो मैं आपको लेनोवो का एक प्रीमियम मॉडल आता है। एक तो फायदा है कि 100 हर्ट्ज का होगा, दूसरा आई केयर टेक्नोलॉजी मतलब आई सेफ्टी होगी उसके अंदर, और 99% एसआरजी भी होगा। स्पीकर इनबिल्ड होंगे, तो आपका स्पीकर का काम भी वो आराम से पूरा कर देगा। और एक आपको कीबोर्ड माउस में ज्यादा खर्च नहीं करना, जैसे आपने बताया। तो एंटी स्पोर्ट्स का सिंपल एक वाइट वाली किट ले लेते हैं। तो 12400F हम आपको दे रहे हैं 10,800 रुपए का। इसके साथ मदरबोर्ड MSI का DDR4 वाईफाई। हाँ, मदरबोर्ड में आपको वाईफाई चाहिए या अलग से वाईफाई लगाएंगे? वाईफाई इनबिल्ट चाहिए। वाईफाई वाला बोर्ड लगाया हमने 8,250 रुपए का। रैम 12 GB लगाई हमने 3250 रुपए की। 500 GB NVMe लगाया है हमने। ये हम क्रूसियल की लगा दे रहे हैं, क्योंकि क्रूसियल में इस समय MBPS ज्यादा आ रहे हैं। WD 3000 दे रही, तो ये 3500 MBPS दे रही है। तो क्रूसियल की SSD लगा दी 3500 रुपए की। ग्राफिक्स कार्ड हमने 3060 12 GB लगाया है 26500 का, और 550 GB लगाई है 3450। एक कैबिनेट अभी पसंद कर लेंगे, वो ऐड कर लेंगे। और ये अभी मोटा मोटा मान लेते हैं कि मान लो आपको 4000 रुपए की कैबिनेट पसंद आती है, कम ज्यादा अपन ऐड कर लेंगे। 24 इंच का एलईडी का जो बताया था मैंने 100 हर्ट्ज का 99 एसआरजी स्पीकर के साथ, ये होती है 8500। और एक नॉर्मल से कीबोर्ड आपका 900-1000 रुपए की रेंज में एक किट जोड़ लेते हैं। तो टोटल एक बार देख लेते हैं कितना हो रहा है। ये हो गया 10,800, ये हो गया 250, 2550, 2526, 500, 4,000, ये 69 120 150 हो रहा है। तो आप जो बजट सोच के आए हो, ये परफेक्ट है उसके अंदर, या कुछ और ऐड या माइनस करना है? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा जो रूम है वो थोड़ा गर्म है, उसमें एसी वेसी भी है एसी वगैरह नहीं है, अच्छा। और आपको तो कितने इसमें घंटे चलाना होगा सिस्टम? मतलब मेरा काम है तो 6-7 घंटे 8 घंटे तो लगातार चलता ही कभी है। कभी 10 घंटे भी चल सकता है। वो डिपेंड करता है क्या काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आप मुझे बताइए, इसमें अगर मैं एयर कूलर लगाऊं या फिर लिक्विड कूलर लगाऊं? मेरे हिसाब से देखो, एयर कूलर 7-8 घंटे के लिए ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो एसी भी नहीं है आपके रूम में, और आप अभी कभी पढ़ते पढ़ते 10 घंटे भी चला सकते हो। तो ज्यादा अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है कि आप सोच के आए हो कि मुझे 70-75 में जाना है, तो 5-5,500 रुपए की रेंज में आपको अच्छा लिक्विड कूलर मिल जाएगा। किस आप मतलब कैसा है, आप एक बार देखो, एक ऑप्शन तो आप ये देख सकते हो, कूलर मास्टर का 2 फैन वाला लिक्विड कूलर है। ये आपका करीबन 6,000 रुपए से स्टार्ट हो जाए, 6,200 के आसपास से। और एक मैं आपको बढ़िया देता हूँ जिसके अंदर टेम्परेचर का भी डिस्प्ले है, बताता है कितना टेम्परेचर है। वो आपका 5,200 की रेंज में है, वो एंटी-स्पोर्ट्स का। हाँ, वो भी 8 GB बढ़िया है, तो वो भी लिया जा सकता है। एक वो लगा सकते हैं फिर हम? वो लगा सकते हैं। अभी हम उसको लगा के जोड़ के देख लेते हैं। वो पड़ा है आपको 5,200 रुपए का। तो इसमें हमने 5,200 रुपए जोड़ दिए, तो आपका पूरा सिस्टम 74,350 का पड़ गया। तो आप जो बजट सोच के आए हो और जो सामान सोच के आए हो, क्या वो एकदम परफेक्ट बैठ रही है? तो बढ़िया, एक बार आप देख लो। बात बनती तो फिर अपन कंपोनेंट आपको दिखा के डिलीवरी कर देते हैं झट से। ठीक है, वैसे ठीक है ना? सारे कंपोनेंट्स। अब आप मुझे फाइनेंस का, अगर हमें कुछ फाइनेंस कराना है तो उसका क्या प्रोसेस है? फाइनेंस के लिए मैं आपको फाइनेंस वाले को बुला देता हूँ, वो एक आपको मोटा मोटा आइडिया दे देगा, उसके हिसाब से कर लेंगे। अरे फाइनेंस वाले भैया जरा आ जाना भाई। इनका एक प्रोडक्ट है आपका 75,000 की रेंज में, तो इनको फाइनेंस का बता दो। आपका कोई डाउन पेमेंट की चॉइस तो नहीं है क्या? वो कम ज्यादा इस तरह से कुछ करना है? मैं ऑटो से ठीक है, तो अब सिस्टम को आप रेडी करा देते हैं। आप फाइनेंस का अमाउंट वो कोई देके आप चाहो तो चली जाओ, क्योंकि भैया को अभी 2-3 घंटे लगेगा हैं। जी भैया, आपका रेडी हो गया। ठीक है, ये आपका बैग में रख दिया। ये आपको गिफ्ट दे दिया वायरलेस वाला माउस, ये सब दे दिया। ये दे दिया। ये चार्जर इसके अंदर रख दिया ऊपर वाली पॉकेट में। 2 काम करने हैं आपको। पहली चीज तो ये करनी है कि आपको लैपटॉप को पूरी रात 8 घंटे चार्जिंग करनी है, डीप चार्जिंग से बैटरी बैकअप मैक्सिमम मिलेगा। दूसरा, आप इस समय 1-2 दिन में लैपटॉप का अपडेट होएगा, तो नेट कनेक्ट करके उसे अपडेट होने देना खूब सारा। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको बताना। सामान ला रहा है? हाँ ला रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। i5 12 जनरेशन, ये रहा। MSI मदरबोर्ड 610, ये हो गया। 16 GB रैम, परफेक्ट। 500 GB क्रूशियल, 500 GB ये हो गई। ठीक है, यहाँ से अपन हो गए कंप्लीट। एंटी स्पोर्ट की 2 फैन लिक्विड कूलिंग, ऑलमोस्ट सारा सामान हो चुका है। ठीक है,
तो आज हम डेस्कटॉप बनाने जा रहे हैं। भैया का जो बजट पहुंचा था 75,000 पहुंचा था और इनको इंटेल का बिल्ड चाहिए था। भैया ने यूट्यूब वीडियो देख के कुछ चीजें पसंद करी थी, बाकी चीज हम लोगों ने डिस्कस करके कर ली। सबसे अच्छी बात है भैया को फाइनेंस का मन था, कुछ अमाउंट शॉर्ट था तो फाइनेंस भी हो गया है, बहुत बहुत अच्छा हुआ। तो इन्होंने पसंद किया 12400F जो बहुत मोस्ट पॉपुलर है। अगर आप राइजन में जाते हो तो 5600G और इसमें जाते हो तो 12400, भी दोनों सिमिलर प्रोसेसर है, बस चॉइस है जिसको इंटेल पसंद है वो ये लेता है। इसमें 6 कोर 12 थ्रेड से अप टू 4.4 गीगाहर्ट्ज का ये प्रोसेसर जाता है। इसका भैया ने जो बोर्ड लिया वाईफाई इनको ब्लूटूथ इनबिल्ट चाहिए था। बेसिक मदरबोर्ड लिया 610 DDR4 वाईफाई वाला। इनको 2 या 3 साल में जब ये प्रो लेवल पे पहुंचेंगे तो इनको i9 में बिल्ड करना है। तो भैया को बताया बोर्ड प्रोसेसर हम तीनों की किट चेंज करके सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। और साथ में लिया 16GB का सिंगल स्टिक रैम का एक स्लॉट खाली है तो 32GB इन फ्यूचर करेंगे। 1 साल बाद इनका प्लान है करने का। ये 3200 मेगाहर्ट्ज में 10 साल वारंटी वाली शानदार रैम होती है। एक लिया क्रूशियल का जो हमने बताया था कि 3500 Mbps का अच्छा NVMe SSD है। WD का ब्रांड ले सकते थे। WD में क्या होता है 3000 Mbps आता है तो इसमें आपको ज्यादा स्पीड अच्छा मिलता है और 5 साल वारंटी भी होता है इसका, तो ये अच्छा चॉइस है। भैया ने ये चूज किया है। सिस्टम के लिए इनको 10 घंटे तक चलाने का शायद इनका प्लान है और ये अब रूम जिस रूम में रहते हैं उसमें AC वगैरह नहीं है तो ज्यादा उसके लिए ज्यादा लंबे टाइम चलाने के लिए लिक्विड कूलिंग सजेस्ट किया था। एक कूलर मास्टर का ऑप्शन था, एक एंटी स्पोर्ट्स का सिंपल का 2 फैन वाला रखा है। इसमें टेम्परेचर का भी ऑप्शन आता है तो एक अच्छा ऑप्शन है। 5200 रुपए की रेंज में आता है, ये शानदार ऑप्शन है। भैया ने ये चूज किया है। कैबिनेट इनको जो पसंद कराई थी हमने 3-4, उनमें से इनको जो पसंद आई है वो कैबिनेट पसंद आई है क्रिस्टल X2। ये एंटी स्पोर्ट्स की शानदार कैबिनेट है। इसमें एक साइड बॉर्डर होता है, दूसरी साइड इसमें ग्लास पैटर्न होता है। अभी चला के देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 2 फैन होते हैं ऊपर, तो अभी हम जो लिक्विड कूलिंग लगा रहे हैं वो ऊपर लगाएंगे, इन फैनों को नीचे ट्रांसफर कर देंगे तो ये 5 फैन का एक बहुत अच्छा लुक बन के आएगा। अभी देख लेते हैं। इनका जो पसंद है वो व्हाइट पैटर्न में बनाना चाह रहे हैं, व्हाइट लुक इनको बहुत पसंद आता है। और इस कैबिनेट में ऊपर ही सारे बटन और LED चेंजिंग के लिए बटन दे रखा है। USB के पोर्ट है, 3.0 का भी पोर्ट है और ऊपर नेट है। नीचे SMPS के लिए अलग चैम्बर और SMPS के लिए यहाँ एयर फ्लो के लिए एक नेट दे रखी है तो जरूरत पड़ने पे इसको भी हटा सकते हैं अगर डस्ट की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और साथ में जो अभी SMPS चूज किया वो किया गीगाबाइट का 550 वॉट का 80+ ब्रॉन्ज, बहुत भारी हैवी SMPS है तो ये लगाया। इसके अलावा लगाया 3060 12GB का गीगाबाइट का ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA का। तो ये सारा सिस्टम इनका मिला के 75,000 की रेंज पड़ा है। एक बार रेट का दोबारा से रिपीट करते थे फास्ट में। ये प्रोसेसर पड़ा इनका 10,800 रुपए का और ये मदरबोर्ड पड़ा इनका 8,500 रुपए का। 3 साल की वारंटी होती है दोनों चीजों की। इसके अलावा SSD पड़ी है 3,500 रुपए की, 5 साल वारंटी होती है इसकी। इसके अलावा ये पड़ी है 3250 रुपए की, इसकी 10 साल वारंटी होती है। लिक्विड कूलर पड़ा है इनका 5,200 रुपए के आसपास और कैबिनेट जो पसंद करी वो पड़ी है 3850 रुपए की और ये लगी है SMPS 3450 रुपए की, इसकी भी 3 साल वारंटी है। और ग्राफिक्स कार्ड का जो रेट पड़ा है वो 26,500 रुपए का 3 साल वारंटी का पड़ा है। तो पूरा सिस्टम बना के इनका फाइनेंस हो गया है तो अभी सिस्टम को बिल्ड करते हैं, देखते हैं और भैया से एक बार अनबॉक्सिंग करा लेते हैं तो भैया को फील होना चाहिए। तो सारे सिस्टम को जल्दी से रेडी करके भैया को फ्री करते हैं। भैया को दिल्ली जाना है ट्रेन से कल सुबह तो अभी इनको जल्दी से पैक करके दे देते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई ऑर्डर हो और आप आगरा के आसपास नहीं रहते, दूर रहते, तो हम लोगों ने COD स्टार्ट कर दिया है, डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट हमने कर दिया तो इसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखते हैं कैसा सिस्टम बनता है। तो सिस्टम को असेंबल कर देते हैं। वैसे तो हम नॉर्मल सिस्टम जो है असेंबल करते रहते हैं, लेकिन जब यूनिक सिस्टम आते हैं या फिर किसी में लिक्विड कूलिंग लगती है तो उसे असेंबल करने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए असेंबल करते हैं। सबसे पहले लगा देते हैं हम SMPS। गीगाबाइट की 550 वॉट है, काफ़ी हैवी SMPS होती है। तो फटाफट से मदरबोर्ड का सेक्शन अपन रेडी कर देते हैं। सबसे पहले खोल लेते हैं प्रोसेसर जो कि है i5 का 12 जनरेशन F प्रोसेसर रहता है। इसमें रिक्वायरमेंट रहती है ग्राफिक कार्ड की, ये देख सकते हो। अभी ओपन कर देते हैं मदरबोर्ड। सारी चीज़ें एकदम सील पैक है, देख सकते हो। अभी एंटी स्पोर्ट की लिक्विड कूलिंग ये वाली हम पहली बार लगा रहे हैं तो भैया से अनबॉक्स करा लेते हैं आपको। चलिए खोल देते हैं फटाफट से इसे। ये कुछ इसका मैनुअल है बताने के लिए क्या क्या चीज़ रहती है। इसमें कुछ स्क्रू ड्राइवर वगैरह होंगे इसके। जो सबसे मेन चीज़ है वो है ये, काफ़ी भारी रेडिएटर है इसका, जितना आपकी KTM बाइक में आता है ना, सेम वही। ये है, यहाँ पे टेम्परेचर शो कराता है, LED लगी हुई है यहाँ पे प्रॉपर, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसको अभी साइड में रखते हैं फ़िलहाल और चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अगर आप वैसे
प्रोसेसर लगाते रहते हैं तो आपको आदत हो जाती है, लेकिन पहली बार जो लगाता है या फिर जो खुद असेंबल करते हैं उनके लिए ये बहुत काफ़ी रिस्क की चीज़ रहती है, क्योंकि मदरबोर्ड में ये पिन होती है, एक भी अगर पिन डैमेज होती है तो काफ़ी भारी नुकसान होता है इससे। तो प्यार से लगाते हैं इसको। ठीक है, लगा दिया है प्रॉपर। अभी रैम लगा देते हैं। 16 GB की DDR4 रैम है भैया की, 3200 मेगाहर्ट्ज़। कर दिया। अभी SSD क्रूशियल की 500 GB की, ये भी फटाफट से लगा देते हैं। ये छोटा सा स्क्रू है, इसको कस देते हैं, लगा के इसको इस तरह से घुमा दो, हो गया इजी। अभी ये फटाफट स्क्रू कस देते हैं। देख लेते हैं क्या क्या स्लॉट है इसमें। अभी इधर आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला पेच हमने कस दिया। तो मदरबोर्ड तो हमने एकदम फिट एंड फाइनल कर दिया है। अभी वायर निकालने की बारी है। अभी ये पहला कनेक्टर लगा देते हैं, पावर वाला। ये पावर कनेक्टर लगा दिया है हमने अच्छी तरीके से। काफ़ी कमेंट आते हैं हमारे पास कि SMPS में हमेशा 2 स्लॉट रहते हैं, तो ये हमेशा जो 2 कनेक्टर रहेंगे ये आपके CPU की पावर के रहेंगे, और दूसरा ये आपकी GPU की पावर का रहता है, जो कि आप ग्राफिक कार्ड में लगाते हो अपने। डबल वाला देख के लगा देते हैं। ये वाला मॉडल मैं पहली बार कस रहा हूँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। ये दे रखी है तुलसी चम्मच, इससे फैला देते हैं। वैसे तो जब लगाते हैं तो ऑटोमेटिक फैल जाता है। तो मैं कुछ लगा के रेडी करता हूँ माउस। तो डेस्कटॉप पूरा रेडी हो गया बन के, ये शानदार लुक आया है, देख चुके हैं आप लोग। ये पैटर्न चेंज हो जाता है इस समय। जो नई तरह की जो कैबिनेट का पैटर्न चल रहा है वो चल रहा है, डबल साइड से 3D व्यू आता है। इसमें आके ऊपर फैन हमने लिक्विड लगा रखा है भैया का, जो भी बताया था कौन सा, और नीचे 2 फैन शिफ्ट कर दिए, तो इस तरह से 5 फैन का पूरा फीलिंग आ गई है, यार में दे चुके हैं। तो सिस्टम पूरा रेडी हो चुका। थोड़ा सा लेट हो गए भैया को, 2 घंटे का टाइम दिया था, 3 घंटे 4 घंटे हो चुके। फाइनेंस में भी टाइम लगा था। तो ये आप इसकी लाइट भी चेंज कर सकते हैं अपने मूड के हिसाब से, RGB कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पूरा बन चुका। भैया जाते जाते अपने बारे में कुछ बता जाओ, क्योंकि हमने आपसे पूछा नहीं, आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, और इस कंप्यूटर से क्या करने वाले हो, और अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना भैया। तो मेरा नाम अभिनव धामा है और मैं यहीं कमला नगर में रहता हूँ, बट अब नोएडा में पढ़ रहा हूँ। तो ये जो सिस्टम है ये मैंने बेसिकली अपने कॉलेज के काम के लिए, जैसे एनिमेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ, तो उसके लिए एनिमेशन और फिल्म मेकिंग के लिए मैंने ये लिया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी, और जैसी मुझे लुक चाहिए थी वैसा मिल रहा है, तो बढ़िया है। तो भैया आप सेटिस्फाई हो रेट को लेके और सारी चीजों को लेके? थोड़ा टाइम लगा, उसको छोड़ दिया जाए, टाइम कभी कभी लग जाता है। तो लगता है जब आपने बोला नया सिस्टम लगवा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी अपने दोस्तों से या जो व्यूअर है उनसे क्या बोलना चाहोगे एक्सपीरियंस को लेके के? तो मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि मैं नेहरू प्लेस भी गया था, वहाँ पे भी मैंने बहुत सिस्टम्स चेक किए, बट उनका प्राइस बहुत हाई था, और भैया ने मुझे अच्छी रेंज में अच्छा वो बना के दिया है, तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, और मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा कि मैंने कहाँ से बनवाया। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत शुभकामना। तो इस तरह आपका डेस्कटॉप का कोई रिक्वायरमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई देंगे। हमें खुशी होती है हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं, आपको आंसर देते हैं, आपको हेल्प करते हैं। और आपको डिलीवरी चाहिए
इंडिया, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रहते हो, पास हो तो एक बार जरूर आइए, दूर हो तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हो, हम लोग आपके घर पर सीधा शिप कराएंगे। तो इस तरह पूरा सिस्टम ने बिल्ड कर दिया है, तो भैया को पैक करके एक बार डिलीवरी कर देते हैं। तो एक फोटो खींच लेते हैं।